अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 17 जून है। कल 18 जून जुमा के दिन से कतर में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन हटाने का सेकेंड फेज़ शुरू होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से इसके बारे में बताने वाला हूं। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा करके ऑल को सेलेक्ट करें। कल कतर में 16 जून को जो कैबिनेट की मीटिंग बैठी थी, उसमें जो बातचीत हुई वो इस तरह है। गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों सेक्टरों में 80% लोग ड्यूटी में आएंगे और बाकी 20% लोग अपने घरों में रहकर काम करेंगे। इससे पहले सिर्फ 50% की इजाज़त थी। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर एम्प्लॉइज़ की मीटिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 15 लोग शामिल हो सकते हैं। इन 15 लोगों में 5 ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनको वैक्सीन न लगा हो, बाकी 10 लोगों को वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, इनमें काम करने वालों को अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो ऐसे लोगों को हर हफ्ते कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये क्या है, कितना चार्ज लगेगा, कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा टेस्ट है जो कि नाक के ज़रिए किया जाता है। रिजल्ट आने के लिए सिर्फ 15 मिनट चाहिए। इसका चार्ज 50 रियाल है, इससे ज़्यादा नहीं। ये टेस्ट आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। चाहे कतरी हो या खारजी हो, घर से निकलते वक्त एहतराज एक्टिव रखना ज़रूरी होगा। फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा। गाड़ी में अगर अकेला ड्राइवर है तो मास्क लगाना ज़रूरी नहीं। मस्जिद जुमा और 5 वक्त की नमाज के लिए खुली रहेगी। वज़ू और टॉयलेट का एरिया बंद रहेगा। 7 साल तक के बच्चे मस्जिद जा सकते हैं। इससे पहले 12 साल तक के बच्चों को आने की इजाज़त थी, लेकिन अब 7 साल कर दिया गया है। घरों और मजलिसों में बंद जगहों पर 10 ऐसे लोग इकट्ठा हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन का मुकम्मल डोज लगवा लिया है। बगैर वैक्सीन लगाए हुए सिर्फ 5 आदमी एक साथ ऐसी जगहों पर जमा हो सकते हैं, जबकि खुली जगहों पर वैक्सीन लगाए हुए 20 लोग एक साथ जमा हो सकते हैं। और ऐसे लोग बगैर वैक्सीन वालों के साथ सिर्फ 10 लोग ही एक साथ बाहर इकट्ठा हो सकते हैं। शादी का फंक्शन ऐसे हॉल और होटलों में होगा जो इसी काम के लिए मखसूस है। बाकी जगहों पर इजाज़त नहीं होगी। इसमें सिर्फ 40 लोग ही शरीक हो सकते हैं। इनमें से 75% को कंप्लीट वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। इससे पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। पब्लिक पार्कों, समंदर के किनारे और कॉर्निश में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। अगर एक ही फैमिली के लोग हों तो तादाद ज़रूरी नहीं है। अकेला वर्जिश करना, दौड़ना, चलना, साइकिलिंग करने की इजाज़त होगी। लेकिन इन जगहों में खेल कूद, वर्जिश करने की जो जगह ख़ास है वो बंद रहेगी। 40% प्राइवेट बीचेस खुले रहेंगे। छोटी गाड़ियों में सिर्फ 4 आदमी बैठ सकते हैं, ड्राइवर मिलाकर। एक फैमिली के लिए ये रूल लागू नहीं होगा। बसों में 50% लोग बैठकर ड्यूटी में जा सकते हैं, तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाते हुए। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे हफ्ते खुले रहेंगे। 30% कैपेसिटी के साथ इसमें खाना पीना मना होगा। ड्राइविंग स्कूल 30% खुले रहेंगे। इसके तमाम स्टाफ को वैक्सीन लगा हुआ होना ज़रूरी है। 30% की एक्टिविटी के साथ सिनेमा घर, थिएटर ओपन रहेंगे, लेकिन इसमें जाने वालों में 75% लोगों का वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते हैं। प्राइवेट एजुकेशन सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर 30% तक खुले रहेंगे, लेकिन इसमें सारे वर्करों को वैक्सीन लगा हुआ होना ज़रूरी है। नर्सरी 30% कैपेसिटी के साथ खुले रहेंगे। इसमें काम करने वाले सारे स्टाफ को वैक्सीन लगा हुआ होना ज़रूरी है। पब्लिक म्यूजियम और लाइब्रेरी 50% तक खोल सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आम वर्करों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। शॉपिंग मॉल्स, कम्प्लेक्स वगैरह 50% कैपेसिटी के साथ खोल सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चे अंदर जा सकते हैं। ट्रायल रूम बंद रहेंगे। इसके अंदर मौजूद होटल के सहन 30% तक खोल सकते हैं और नमाज पढ़ने की जगह भी खुली रहेगी। रेस्टोरेंट और कैफ़े की सर्विस इस तरह होगी
ऐसे होटल और कैफ़े जिन्होंने कतर क्लीन से सर्टिफिकेट ले लिया है खुली जगहों पर 50% तक खोल सकते हैं। जिनके पास क्लीन कतर की सर्टिफिकेट नहीं है, अगर ऐसे होटल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के टर्म और कंडीशन को पूरा करता है तो 30% खोल सकते हैं खुली जगहों पर। जहां तक बंद जगहों की बात है तो जिन होटलों और कैफ़े के पास क्लीन कतर की सर्टिफिकेट नहीं है तो सिर्फ 30% खोल सकते हैं, और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शर्तों को पूरा करते हुए सिर्फ 15% खोल सकते हैं। पब्लिक मार्केट 50% हफ्ते भर खुले रहेंगे। 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी जा सकते हैं। सैलून, ब्यूटी पार्लर 30% खुले रहेंगे। तमाम स्टाफ को वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। होलसेल मार्केट 50% तक खुले रहेंगे। 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी जा सकते हैं। इंटरटेनमेंट पार्क और सेंटर अगर खुली जगह हो तो 30%, अगर बंद जगह हो तो 20% खुले रहेंगे, लेकिन इनमें 75% लोगों का वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। वाटर पार्क और स्विमिंग पूल अगर आउटडोर हो तो 40%, अगर बंद जगहों पर हो तो 20% खुले रहेंगे। सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को जाने की इजाज़त होगी। प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में मेडिकल सर्विस 80% तक इसकी एक्टिविटीज़ होगी। हॉस्पिटैलिटीज़ की फील्ड में जिन कंपनियों के वर्करों को वैक्सीन का मुकम्मल डोज लग चुका है वो अपनी सर्विस दे सकते हैं। एक घर हो या एक से ज़्यादा घर हो और जिन कंपनियों के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो ड्यूटी के टाइम में 50% कैपेसिटी के साथ सर्विस दे सकते हैं, ऐसे वर्करों के ज़रिए जिनको वैक्सीन मिल चुकी हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।